ओ कहीं से डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। श्लोक क्रमांक 4 को हम एक बार पढ़ेंगे। सर्वभूत हिते रतः, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। और संबुद्ध्या सन्नियस्य इंद्रियग्रामम, इसको पढ़ेंगे भी और बोलेंगे भी, रिपीट करेंगे। 12वां अध्याय सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका हम व्याख्या कर चुके हैं। सर्वभूत हिते रतः अगुणोपासक के विषय में अभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इसकी व्याख्या चल रही है। हम लोगों ने ध्यान पर विशेष ध्यान दिया। अब 7वां श्लोक भी हम लोगों ने स्पर्श किया था पिछली बार। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मय्येव मनः अधात्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो ये हम विगत, आज शरद भैया थोड़ा सा देर हो गई, नहीं तो हम स्पष्ट उच्चारण के रूप में उनको, लेकिन वे आ गए हैं। और कल जो हम विगत पाठ में बात कर रहे थे, तो टेक होम मैसेज हमारे 2 थे। टेक होम मैसेज हमारे 2 ये थे, भगवान का भक्त होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। एक मैसेज, भगवान का भक्त होना ही सर्वोच्च सिद्धि है।
और तभी भगवान क्या है, ध्यायन्त उपासते। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान का भक्त होना। और दूसरा, जीव भगवान का नित्य दास है। ये दो जो स्पष्ट रूप से उस समय हमने विगत दो जो टेक होम मैसेज थे पिछले पाठ के, वो हमने बात की थी। और जब हम इन बातों को करते हैं कि भगवान, जीव जो है भगवान का नित्य दास है, तो प्रभुपाद जी अद्भुत बात नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं। पहला तो ये बात है कि भगवान का जो है भक्त बनना ही सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान का भक्त बनना ही सर्वोच्च सिद्धि है। और दूसरा बात यह है कि भगवान, जीव जो है भगवान का नित्य दास है। और ये दोनों बातों को लेते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का नित्य दास होने की जो मन में बात है उसके प्रति आश्वस्ति है, वही अमर कहलाता है। मतलब नित्य दास होना यानी अमरता को प्राप्त करना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। हमने न जाने कितने धर्मों की व्याख्या की है। और यहाँ तक कि नीश्ते नाम का जो है, फ्रेडरिक नीश्ते नाम का जो जर्मन फिलासफर है, उसने कई किताबें लिखी हैं। उसने एक किताब लिखी है डेथ ऑफ गॉड। मतलब आप देखिए, पाश्चात्य में जो भगवान को भी मृत्यु की ओर ले जाता है, प्रसिद्ध फिलासफर है, उसकी फिलॉसफी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, जर्मन में, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट वीमेन। आज चूँकि नवरात्रि का नवमी है और हम नारी शक्ति की विशेष उपासना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नीश्ते ने, जो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीमेन, नारी के प्रति आपका उद्गार क्या है, तो वो कहते हैं दैट इज द सेकेंड मिस्टेक ऑफ गॉड। सेकेंड मिस्टेक ऑफ गॉड मतलब फर्स्ट मिस्टेक क्या है गॉड की, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसने प्रश्न ये किया वो फर्स्ट मिस्टेक है, एकदम स्पष्ट हो जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। तो वही नीश्ते जो है, फ्रेडरिक नीश्ते, जर्मन फिलासफर, डेथ ऑफ गॉड, एक एंटी क्राइस्ट नाम की उसकी पुस्तक है, एंटी क्राइस्ट। और वो डेथ ऑफ गॉड में लिखता है, नाउ द गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री नाउ। गॉड इज डेड सो नाउ मैन इज फ्री। मतलब वो कितना विरोधाभासी और कितनी उल्टी तरह की बात करता है हमारी गीता से। ये इसको समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब प्रभुपाद जी ये कहते हैं नित्य दास होने की प्रवृत्ति और नित्य दास होने की भावना और उसकी आश्वस्ति, उसका आश्वासन ही होना अमर कहलाता है, ये प्रभुपाद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं। मतलब विश्व का जो, इसमें जो हमने ये जो पढ़ा कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात में, सागर में मैं उद्धार करता हूँ, मैं जो है उसका उद्धार करता हूँ जो कि माम ध्यायन्त उपासते, मेरे ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से। लेकिन जो व्यक्ति नित्य दास है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और भक्ति योग में स्पष्ट रूप से उल्लेख है नारद भक्ति सूत्र में, सिद्धम भवति अमृतो भवति, सिद्धो भवति अमृतो भवति और मुक्तो भवति, तो सिद्धो आनंदो भवति। तो
आनंद आएगा तब जब अमरता आएगी। अमृत स्वरूपा च भक्ति को कहते हैं। और इसी की बात कहते कहते प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नित्य दास है, तो मतलब नित्य दास का भाव जब आ जाएगा तो वो अमर हो जाएगा। तो जितने व्यापक रूप से विश्व में नित्य नित्य दास का भाव आरूढ़ होगा, ये मृत्यु संसार सागर अमर संसार सागर हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे मोहन चक्रवेशी जी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो कि विवेकानंद केंद्र के नगर संगठक हैं, नगर प्रमुख हैं, वे जुड़े हुए हैं। तो वे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज फुल ऑफ गॉड। एक रामकृष्ण परमहंस के परम अनुयायी साधु आत्मानंद जी कहते हैं, द वेरी पर्पज ऑफ स्वामी जी एंड ठाकुर कमिंग वॉज, जो इनका अवतरण हुआ है, वॉज टू डाइफाई द वर्ल्ड, देवी स्वरूप प्रदान करना विश्व को। ये तो देवी स्वरूप प्रदान करने के लिए सीधा सीधा संदेश जो है नित्यदास के रूप में जो है कि यदि हम उनकी ध्यायंत उपासते, ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस तरह प्राप्त करते हैं अमरता को। और अमरता के कई उदाहरण हमारे बीच में यहाँ पर विद्यमान है। और इसकी अमरता का ज्ञान होना ही अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, सिर्फ अमरता का उदाहरण। और अक्षर और क्षर में क्या अंतर है, यानी कि जो क्षरण योग्य है, जो कि हमने लिंडी फैक्ट में देखा, जो कि क्षरण होने लायक है, उसमें और अक्षर में, ये दोनों में क्या अंतर है, ये जानने के लिए जब हम देखते हैं तो 33वें श्लोक में 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि अक्षर और क्षर में जो अंतर है वह स्पष्ट रूप से बताते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि अक्षरों और इसी को अक्षर को यदि हम देखते हैं, यानी अक्षर यानी ये जो वर्ण हैं, जो हम वर्णमाला देखते हैं, अक्षराणाम अकारो अस्मि, ये कहते हैं कृष्ण 10वें अध्याय में, अक्षराणाम अकारो अस्मि, आहू में। तो सात्विक कहाँ पर है, जहाँ कृष्ण विद्यमान है। और इसी तरह इस बात को हमने पिछले उसमें भी लिया था कि जो शंकराचार्य जी कहते हैं, उन्होंने 3 चीज़ें बताई हमको जीवन में। वैसे तो बहुत सारी बातें बताई, शास्त्र दिए, गीता का भी हमारे सामने उदाहरण दिया। तो सबसे पहले 3 बातें जो दी, मंत्र, यंत्र और दंड। तो मंत्र, यंत्र और दंड की बात जो हम कह रहे थे, वो उसके 3 को हम लेते हैं, उनमें क्या निकलता है। जो दंड से जो उन्होंने प्रदान किया वो अनासक्ति और अनुशासन। अनुशासन का अर्थ अनुशासन नहीं है, ज्ञान है। यहाँ पर अथ योग अनुशासन, जब हम अभी जब प्रदीप गुप्ता उस दिन कह रहे थे अथ योग अनुशासन, पातंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र अथ योग अनुशासन। अनुशासन का मतलब अनुशासित होना तो है ही, लेकिन अनुशासन का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना। तो अज्ञान से ज्ञान की जाने के लिए जो प्रथम है, जो आकार है, जो कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, मैं आकार हूँ अक्षरों में, तो वो है अनुशासन का और अनासक्ति का और दूसरा फिर उसके बाद आते हैं एक और तो यह है मंत्र के द्वारा जो हमको मंत्र दिए, जो हमें ये जो सौंदर्य लहरी में अभिव्यक्ति की उन्होंने दिए
सौंदर्य लहरी में मंत्र और अन्य मंत्र भी बहुत सारे दिए शंकराचार्य जी ने। तो मंत्र के द्वारा हम अभ्यास सिद्धि करें, यह ये आकार, ये कृष्णमय होने का आकार, ये ध्यायन्तोपासते का आकार, ये मृत्यु संसार सागर से अमर संसार की ओर जाने, ये जो है अमरता की ओर जाने की जो बात, अमृत स्वरूपा च की बात जो कृष्ण करते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर। क्योंकि हमारा ध्येय, ये जो सनातन धर्म है, ये नहीं कहता, ये जो हमारी यात्रा है मृत्यु से अमरता की ओर की यात्रा है, फ्रॉम डेथ टू द इमॉर्टलिटी, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टलिटी, इसकी यात्रा है ना। अमृतो गमय, अमृतो गमय, अमर की अमरता की ओर, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो अमरता की ओर जाने की यात्रा। तो अमरता की ओर जाने की यात्रा नित्य दास होने के का जो आश्वस्ति है, जो साधन है नित्य दास के द्वारा, जो योग भक्ति योग के द्वारा, तो ये जो तीसरी जो मंत्र के द्वारा जो शंकराचार्य जी ने जो प्रदान किया है, उसके द्वारा अभ्यास सिद्धि के द्वारा हम उस अमरता को कृष्णमय होकर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान समय हमेशा आठ मई एव मना आधत्स्व में मुझे और समर्पित करते हुए, मन को समर्पित, मई बुद्धिम निवेशय, निवेश की बात भी करते हैं आठवें श्लोक में, मेरी मन में बुद्धि निवेश कैसे, मन के मंत्र के द्वारा जाप करके अभ्यास सिद्धि प्राप्त करके मई बुद्धि निवेश करते हुए, अभ्यास सिद्धि के निवेश, ये नया तरह का निवेश है, ये सबसे प्राचीन निवेश है। एंशिएंट विजडम कहता है, एंशिएंट विजडम ये कहता है कि इस तरह निवेश करते हुए हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आसपास जो मृत्यु संसार है उसको अमर संसार बना सकते हैं, उसको स्वर्ग बना सकते हैं। और आविशित चेतसाम, मैं उसको जो है इसी तरह आविशित चेतसाम, उस व्यक्ति को, उसको मैं न चिरात, उसको बिना किसी दूरी उसके समर्पित चित्त के द्वारा जो प्रदान करता है, उसका उद्धार करता हूँ, समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूँ, जो कि इसको चित्त को, अपने चित्त को समर्पित करके ध्यायन्त उपासते करता है। तो वो उसमें संशय नहीं है कि मैं उसका उद्धार करता हूँ। और उद्धार करने का अर्थ उस संसार, मृत्यु संसार सागर से बिना देरी के, न चिरात। अब हम यदि इसको देखें, अविद्या, अब मैंने उस दिन बोर्ड पर दिखाया था, उसको पुनः हम दिखाना पसंद करेंगे। तो अविद्या का अ यदि इधर निकल के विद्या में परिवर्तित हो जाता है, तो वह जो हो जाता है वो अचानक हम देखेंगे कि विद्या में परिवर्तित हो जाता है। और विद्या में परिवर्तित करने के जो उन्होंने रास्ता दिखाया स्वामी शंकराचार्य जी ने, वो रास्ता सीधे सीधे वो उठा के ले आओ, ये दिखाई नहीं दे रहा हो, अनासक्ति दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अनासक्ति और अनुशासन, ये दंड के द्वारा प्रदान करते हैं शंकराचार्य। अभ्यास सिद्धि जो प्रदान करते हैं मंत्र के द्वारा, और अध्यवसाय, ये चौथा अ जो है अध्यवसाय का अ है, ये यंत्र के द्वारा प्रदान करते हैं, जो कि सभी इसमें हमें प्राप्त होती है शंकराचार्य जी का जितना मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो अब ये अ जो है, ये अविद्या, काम और कर्म, ये संसार के मृत्यु संसार सागर से अमरता के जाने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए नित्य दास की विधि के द्वारा, क्योंकि जीव का नित्य दास होना ही श्रेष्ठ कार्य है भगवान के प्रति। तो ये जो है अविद्या का ये पैराडाइम शिफ्ट होता है। ये एक तरह से समझ लो मेटामॉर्फोसिस, जैसा लार्वा है। हम सब
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि कलकत्ता के कीड़े मकोड़े, ये लार्वा से प्यूपा बनना और प्यूपा से फ्लाई करना, ये जो है अनासक्ति, अनुशासन, अभ्यास और अध्यवसाय के द्वारा ये जो है यहाँ आ जाता है और विद्या के द्वारा अकाम कर्म हो जाते हैं। कर्म अपने आप, जो निष्काम कर्म की भाव जो है ना, निष्काम कर्म की बात कहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब विद्या आती है तो काम जो है अकाम कर्म हो जाता है। लेकिन जब हम विद्या को देखें, विद्या, अब ये विद्या को जब देखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों, ज्ञानियों को देखते हैं और ये पाते हैं कि उनमें अहम है, अहंकार है, और उनमें ये मान के चलते हैं कि क्रोध भी है और बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं। तो विद्या अकेली प्राप्त करने की से कुछ नहीं होगा। विद्या, अविद्या से विद्या प्राप्त करना का जो लक्ष्य है, इसमें हमारे 3 फैक्टर हैं, क्योंकि इसमें विद्या भर प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। निर्बल मन मोहि जो सो मोहि भावा, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा तो ये निर्बल मन की आवश्यकता होती है। और ये जो है ना, ये कई बार कृष्ण भगवान हमेशा शुद्ध चित्त की शुद्धि की बात करते हैं। तो अविद्या का पहला, विद्या जाने के लिए अविद्या से चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। और चित्त शुद्धि के साथ आगे यदि हम एक टायर इन दोनों के बीच का और देखें कि एक स्टेप और एक स्तर और यदि हम देखें, तो इसमें चित्त शुद्धि के साथ साथ जो है हमको आवश्यकता होती है, क्योंकि चित्त शुद्धि के से कुछ नहीं होगा, हमको विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है। डिस्ट्रैक्शन, यह हमने एक बार और बोला था कि देयर इज एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या हमारे पास इतने अभी स्थान, इतनी ज़्यादा, जैसे मोबाइल है, फेसबुक है, और भी डिस्ट्रैक्शन के कई साधन हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का उत्तर क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम इस चार्ट को याद कर लें। अविद्या से विद्या की ओर जाना है तो हमें चित्त शुद्धि चाहिए, चित्त मल से चित्त शुद्धि चाहिए, और चित्त शुद्धि के साथ हमें डिस्ट्रैक्शन करने वाली जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें अविद्या की ओर ले जाती हैं, जो कि हमें कंसंट्रेशन नहीं करने देती, जो हमारे अटेंशन को खींचती हैं, तो अटेंशन को कंसंट्रेशन में लाना है। और इस चीज के लिए भक्ति योग में जो उपासना करने की ध्यान पद्धति है, चित्त शुद्धि के लिए क्या है आवश्यक? मनन और कर्म। कर्म क्या है यहां पर बता दिया, अकाम कर्म। अब अकाम कर्म कैसे होगा? जब कर्म हम जो पहले ही बता चुका, सर्वभूत हिते रताः, कृष्ण कहते हैं सर्वभूत हिते रताः। जब हम व्यक्तिगत कर्म के लिए नहीं, समष्टि के कर्म के लिए काम करते हैं, तो समष्टि के कर्म की व्याख्या करते हुए एक हाइड, इसका जोगन्नाथ हाइड, जे हाइड का एक राइटर है, और उसने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, और जैसे ही ध्यान आता है मैं बताता हूँ। उसने पुस्तक लिखी है और उसने ये लिखा है कि जो लोग दूसरे के प्रति, हाँ, उसकी पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस करके ऐसी पुस्तक है। मैं अभी एग्जैक्ट याद करके बताता हूँ। तो उसने जो बताया है, उसने अपने अध्याय में लिखा कि जो लोग दूसरे के प्रति अपने कर्म को समष्टि भाव से विभक्त करते हैं, उनकी हैप्पीनेस बहुत अधिक होती है। तो ये जो बात है, अब इसको ध्यान रखें। अविद्या से विद्या जाना है, कंसंट्रेशन। तो मन और कर्म तभी निष्काम होगा या अकाम कर्म होगा, यानी विद्या के
तीसरे टायर पे अविद्या से विद्या यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की जो रास्ता है वो कर्म के द्वारा है। कर्म निष्काम कर्म, मनन, मनन के बाद आया डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन की ओर, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड उसमें तो ध्यान ध्यायंती ध्यायंती ये जो बताया है ना कृष्ण ने कि हमेशा ये जो है ध्यायंत उपासते ध्यायंती पासते ध्यायंत से ध्यानतु पासते ध्यान के द्वारा उपासना करते हैं। तो ध्यान के द्वारा उपासना करने का अर्थ क्या है? हम अटेंशन, तो अटेंशन से कंसंट्रेशन, चिंतन, चिंतन तो मनन कर्म और चिंतन और फिर अविद्या, ये तीसरा टायर में ही हम अविद्या से विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान के द्वारा यानी ज्ञान किस तरह आएगा? सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, निधिध्यासन यानी कि आचरण में, निधिध्यासन निधिध्यासन यानी कि आचरण में उतारने से। तो अब ये पूरा का पूरा चार्ट यदि हम इसको देखें तो ये नीचे से आता है चित्त मनन और कर्म के द्वारा, शुद्धि के द्वारा, और चित्त शुद्धि होने के बाद सेकेंड टायर में हम चिंतन करेंगे जिसके द्वारा ध्यान तो उपासते, उपासना की जो एक विधि है ध्यान के द्वारा, उसके द्वारा हम यहाँ पर कंसंट्रेशन करेंगे और ध्यायंत के बाद ही हमारी अविद्या दूर होगी, विद्या में होगी। और इन सब को प्राप्त करने का साधन है नित्य दास का भाव, नित्य दास का भाव। अब हम इसको पुनः कभी आके यदि हम देखें तो हम फिर से एक बार फिर से आएंगे, तो हम यदि लौट के यदि ये देखते हैं तो इसमें प्राप्त, इसमें ये देखते हैं कि विद्या से ये सब प्राप्त कर लेते हैं। और विद्या से, विद्या के द्वारा जैसा कि सगुण उपासना की बात, अगुण उपासनी, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिंत्य च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इस सब को अगुण उपासना हो चाहे सगुण उपासना हो, भक्ति योग मिश्रा भक्ति की जो बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं वह इस टायर के द्वारा स्पष्ट होती है। एक बार फिर से हम उसकी ओर जाएंगे तो, लेकिन हम चूँकि बहुत लंबा हम बात नहीं करना चाहते, आज कितना देर हो गई? 27 मिनट। 3 मिनट में एक छोटी सी बात हम करना चाहेंगे। वो बात यह कि कल जैसे लाइट चली गई थी, बालाजी बोल रहे थे लाइट चली गई थी। आप देखिए हम सब रिसीव करने की पोजीशन में थे, हमारा वाईफाई ऑन था, हमारा वाईफाई ऑन था, हम लगातार चाह रहे थे कि वो, लेकिन उनका बैटरी डाउन थी। अब ये बैटरी, वाईफाई क्या है? वाईफाई क्या है? वाईफाई जो है ओमनी प्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी ईश्वर, सर्वव्यापी है ना, सर्वत्र समबुद्धि है, तो ये अलग बात है। लेकिन ईश्वर के समभाव, सर्वत्र समान रूप से भाव होने की बात हमने पहले की है, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गॉड इज ए सर्कल with the center, with the hemisphere, with the circumference nowhere, with the center everywhere। ईश्वर जो है एक सर्कल है, एक परिधि है, जिसका की एक सर्कल है और जिसका की परिधि, जिसकी की सीमा अनियंत्रित है, जो है अव्यक्त है, इन्फिनिट है, लेकिन उसका केंद्र जो है प्रत्येक हर जगह केंद्र है। तो जब हम उस सर्वव्यापी को देख रहे हैं तो वो वाईफाई समझ लो सर्वव्यापी है, लेकिन उस समय वहाँ पर बैटरी अपनी चार्ज नहीं थी। उस व्यक्ति जो कनेक्ट होने वाला था, जो कनेक्शन का चार्जिंग था, वो चार्जिंग डाउन हो गया था। अब वो चार्जिंग डाउन होने का, ये समझ लो कि एक बैटरी है, वो बैटरी कैसी है? अविद्या से भरी है। फिर से ले आओ, अविद्या से भरी है। हमें को कई बार, अभी जैसे उस दिन अंजू ने कहा कि ध्यान नहीं लगता,
अब हम लोग बोलते हैं पे अटेंशन, पे अटेंशन, ये टीचर्स हैं, सब टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स को सब ये किनारे का सब ये मिटा दो, पूरा पूरा मिटा दो, ये यहाँ तक ये मिटा दो। हाँ, तो ये जो है हम देखें कि बैटरी के 3 जो है समझ लो सेल्स हैं, वो 3 सेल्स कौन कौन से हैं? एक तो अविद्या, विद्या का सेल हो गया, एक कैथोड एक एनोड, दूसरा सेल हो गया डिस्ट्रैक्शन यानी विक्षेप जिसको कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन, मनन है ना, कंसंट्रेशन, और तीसरा जो हो गया सेल जो है वो हो गया मल यानी कि अशुद्धि और अशुद्धि और शुद्धि, अशुद्धि चित्त शुद्धि शुद्धि। तो हम ये 3 तरह के सेल में पूरा जीवन हमारा चलता है। ये फिर से ले आओ, एक बार और समझ लो, सीधा सीधा बस इस चार्ट में हम अभी समझा देते हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब ये दिख रहा है सबको? अब ये ऐसी व्याख्या कोई कहीं देखी नहीं है, क्योंकि कल ऐसा बालाजी में हुआ तो इसलिए। अब ये एक सेल जो है विद्या का सेल है, और ये ध्यान का सेल है, और ये चित्त का सेल है। अब एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड है। अब यहाँ पर जो भरा है मटेरियल, ये मटेरियल पूरा ये आयोनिक मटेरियल अब बचा ही नहीं है हमारे पास। हमें अविद्या से विद्या को करना है, तो यहाँ से निधिध्यासन, निधिध्यासन यानी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी, जैसे हम 4 महीने से रामायण और रामकृष्ण परमहंस पे ध्यान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का पाठ कर रहे हैं, हमारे कर्म में क्या सुधार हुआ, हमारे वचन में क्या सुधार हुआ, हमारे व्यक्तित्व में क्या सुधार हुआ, हमने कितना चिंतन किया और कितना मनन किया और कितना सोचा, ये आचरण का सेल है। अब ये दूसरा सेल हुआ ध्यान का। अब हमारा विक्षेप होता है, विक्षेप का सेल है, तो इसमें हमें चिंतन को डालना है। चिंतन जब डालते हैं, तो अभी अंजू उस दिन कह रही थी, तो हमारी यहाँ से जैसे विद्या में डाला तो हम ज्ञान को डाल रहे हैं, तो यहाँ अविद्या भरी हुई है, अविद्या भरी हुई है, तो यहाँ से पहले अविद्या ही निकलेगी, तब तो विद्या घुसेगी। तो जब हमने यहाँ से चिंतन डालते हैं तो हमारा विक्षेप निकलता है, तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। अपन ध्यान में बैठे, अरे हमारा तो मन ही नहीं लगता, अरे शुरू में नहीं लगेगा। ये गौतम बुद्ध ने कहा है, अभी मैं थोड़ी देर से बताता हूँ। और ये चित्त जब शुद्धि के लिए हम मनन करते हैं या कर्म करते हैं, तो कर्म में हमारा अहंकार बढ़ता है। तो अरे हम कर्म निष्काम करना चाहते हैं, निष्काम करने, अरे अहंकार हो रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, कोई देख ले, पेपर में फोटो आ जाए, या 10 लोगों को मालूम हो जाए, या हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालें कि मैंने आज कंबल बांटे, तो ये जो कर्म है निष्काम नहीं रह पाता। तो नहीं हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब ये कर्म का सेल यहाँ तक ये जो है कर्म निष्काम हो के लेवल तक आ जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। और आपका जो आइसो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे ही सुधरेगा तो आपका ये चार्ज फुल हो जाएगा। और जैसे ये तीनों चार्ज फुल हो जाएंगे, आप भगवान के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। ये भक्ति योग का वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो वहीं रखा रहेगा विज्ञान, ये हटा दो हटा दो। ये समझ लो सेलुलर, ये बैटरी के चार्ज के तरीके से हमने इस बात को समझने की चेष्टा की कि क्या इसमें क्या इसमें है। हाँ, ये इसका नाम जो है ना हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, ये मैं अभी भूल गया था, हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। अब ये हैप्पीनेस पे तो जाते हैं वो लोग, अब इसको प्लेजर को हम ब्लिस की ओर ले जाएं तो वो लोग ब्लिस यूरोपियन नहीं समझते। तो ये जोनेट हाइड नाम का जो व्यक्ति है, वो उसकी एनालिसिस है, मैंने उसको संक्षेप में उसका पढ़ा है, और पढ़ते हुए ये स्पष्ट रूप से जाना है। जो वो ये कहता है, वो कहता है
हाँ, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम एंजॉयबल एक्टिविटी, if you concentrate on some enjoyable activity, then you could make time race, simultaneously stand still. उसी समय टाइमलेस हो जाते हैं अपन, टाइमलेस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये जो जोनेत कह रहा है, इसको हम उस व्याख्या में लें जो कि हम करना चाहते थे, वो ये कि भगवान क्या करते हैं, भवामी न चिरात पार्थमयी, 7वें श्लोक में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये हम पहला अर्धाली हम देख चुके, मृत्यु संसार को अमर संसार में हम कैसे बदलें। भवामी न चिरात पार्थमयी आवेशित चेतसाम, यदि हमें समर्पित कर देता है तो समर्पित में न चिरात, मैं उसको देर नहीं करता, उद्धार करने में उसकी देर नहीं करता। तो यहाँ जो गोलियत लिख रहा है, ये जो जोनेत हाइड लिख रहा है, तो उसमें जो बता रहा है वो सिर्फ ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि हैप्पीनेस उसकी हाइपोथेसिस है। अब ये हाइपोथेसिस उसकी नहीं है, ये तो गीता की हाइपोथेसिस है। तो इसमें वो उसके शब्द में जो हैप्पीनेस हाइपोथेसिस में लिखता है कि इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम एंजॉयबल एक्टिविटी देन यू कुड मेक टाइम रेस, टाइम दौड़ने लगेगा और उसी समय साइमल्टेनियसली स्टैंड स्टिल, टाइम रुक भी जाएगा। तो जब कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ, ये 11वें अध्याय में मैं काल हूँ बोलते हैं, कालो अस्मि, तो ये काल चलता भी रहता है और रुक भी जाता है, मतलब कालातीत काल हो गया, काल जो है कालातीत हो गया। और इसी तरह 10वें अध्याय में अहम एव अक्षय काल, हम एव इस प्रकार में अक्षय काल भी हूँ। तो ये अक्षय काल, तो एंजॉयबल एक्टिविटी को हम रिवर्स में यदि देखें तो एंजॉयबल एक्टिविटी क्या है, मर्सिडीज में घूमना है क्या। तो यदि हम लिंडी इफेक्ट को पुनः स्थापित करें तो अक्षय जो यहाँ पर जो बोलते हैं ना, अक्षर यानी क्षर नहीं होना, तो अक्षर कौन है, अकार। तो वो अकार का आ यदि हम लें तो वो अक्षर होने की प्रक्रिया में जो आ आता है, तो अहम एव अक्षय काल, यानी अक्षय यानी अक्षर, अक्षय क्षय नहीं होता, अक्षर काल। तो काल को एंजॉयबल एक्टिविटी, हमारी टेम्परेरी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है। कई कर्म होते हैं, हम नाचने लगे लेकिन नाचते नाचते थक जाते हैं। मिठाई का कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, मान लो रसगुल्ला आपको पसंद है, एक देगा तो आपको सिद्ध अमृत के जैसा लगेगा, अमृतो भवति। पहला तो एंजॉयबल एक्टिविटी ऐसी हो कि 8वां रसगुल्ला भी अमृतो भवति हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब ध्यायंत उपासते, माम ध्यायंत उपासते, मेरी ध्यान के द्वारा अविद्या से विद्या में परिवर्तित करने वाले चित्त शुद्धि के द्वारा, निर्मल चित्त शुद्धि के द्वारा और विक्षेप को कंसंट्रेट करते हुए, आपका देखो ध्यान लगने की जो वरानगर, जो घर था वरानगर में, वहाँ पर ध्यान की अवस्था में सब नहीं जाते होंगे। स्वामी विवेकानंद का ध्यान लगता होगा, हो सकता है राखाल का लगता होगा, हो सकता है अद्भुतानंद जी का नहीं लगता होगा, लेकिन ये सब साधना के अभ्यास सिद्धि के द्वारा वो अ को प्राप्त करने की, वो आकार के अ को, वो जो जिसको बोलते हैं अक्षरास्मि, आकार में जो हूँ, अक्षराणाम अकारो अस्मि, ये जो कहते हैं ना, तो इस तरह तो एंजॉयबल एक्टिविटी को वो कहते हैं। अब हम रिवर्स में ले तो एंजॉयबल एक्टिविटी, इम्पेरिशेबल एंजॉयबल एक्टिविटी, जो लिंडी इफेक्ट के द्वारा हमने पिछले सत्रों में इसका बार बार जिक्र किया है। तो इम्पेरिशेबल आइडिया क्या है, हम कृष्ण का ध्यान करें, हम राम कृष्ण का ध्यान करें, हम ओम का ध्यान करें, हम अगुण का ध्यान करें चाहे सगुण का ध्यान करें। जैसा कि विट्ठल को वो कहते हैं ना, तुझ सगुण मणों की निर्गुण से, विट्ठल को कहते हैं नामदेव कि तुझ सगुण मणों की निर्गुण थे, वो उनको सगुण और निर्गुण से कोई मतलब नहीं है। ऐसे
स्वामी विवेकानंद को मतलब नहीं है, श्री रामकृष्ण को मतलब नहीं है। सगुण में जाते हैं लेकिन वो ध्यान भी लगाते हैं, और इस तरह उस तरह वो अविद्या से विद्या की ओर अग्रसर ज्ञान ये पुस्तकें पढ़ के नहीं करते, पुस्तकें पढ़ते हुए नहीं करते। जैसा कि आज ही हम पढ़ रहे थे, सुनाऊं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे हैं। उदासीनता के द्वारा उदासीन वन में रहते हैं, लेकिन सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। उनने राम और लक्ष्मण के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन किए, लेकिन तई फल कर फल दरस तुम्हारा। भरत की ओर इंगित करते हैं कि भक्ति के द्वारा किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके द्वारा किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, हम ये 4 बातों के बात करते हुए अपनी बात को विराम कहेंगे कि कालो अस्मि, जो काल है वो वहाँ रुक भी जाता है और बहुत तेजी से चलने लगता है। ये जोनेथाइड जो कहता है, तो वो एंजॉयबल एक्टिविटी क्या है, वो एंजॉयबल एक्टिविटी जिसकी बात करता है, वो एंजॉयबल एक्टिविटी वही कि अपने चैप्टर में आगे कहता है कि वे लोग, उसकी हाइपोथेसिस में वो कहता है वे लोग जो हमारे यहाँ जो वर्णन है जिसका, सर्वभूत हिते रता, जो समष्टि की चिंता करते हैं, इंडिविजुअल से लेकर इंडिविजुअल टू द मैनी, इंडिविजुअल टू मैनी, एक से अनेक की ओर जो सोच रखते हैं वह एंजॉयबल। और ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है, वह गीता भी कहता है, सर्वभूत हिते रताः, जो उसमें रत रहते हैं वे प्राप्त करते हैं उस काल को। तो एंजॉयबल एक्टिविटी क्या है, तो वहाँ पर काल रुक भी जाता है और दौड़ता भी रहता है। और इसलिए यदि हमको ये प्राप्त करना है, उस काल में ही कालो अस्मि, जो कृष्ण कहते हैं उस काल की वर्णना करते हैं, और यहीं पर न चिरात आ जाता है कि उसमें मैं देर नहीं करता, मैं विलंब नहीं करता। मैं ये साथ में जो श्लोक में कहते हैं ना कि न चिरात की व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन वो जो कहते हैं होत विलंब बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बेगियान मतलब ये भक्त को कह रहे हैं कि भैया तुम जल्दी करो, न चिरात बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहूँ पारू। और मैं तो इसको सुधार करके कई बार पढ़ता हूँ कि केवट को बन के कहता हूँ कि होत विलंब उतर ही पारू, उतारहूँ पारू नहीं, वो भगवान को नहीं उतार रहा, वो स्वयं उतर रहा है। तो न चिरात होत विलंब उतर ही पारू, न चिरात, ये जो 7वें श्लोक, भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेत साम, जो मुझ में समर्पित मुझको कर देते हैं, पर पांव पखारने की चेष्टा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो उनकी अविद्या अपने आप, वो ऊपर का टायर अपने आप प्राप्त होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ काली ने मुझे दिया कि वेद में क्या लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जो मीमांसा यहाँ पर भक्ति योग में की है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में शाश्वत दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में शाश्वत दिखाई देती है कि कर्म के द्वारा कैसे, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अपने आप ज्ञान के पट खुलते जाते हैं, कर्म के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा और निधिध्यासन के द्वारा। मतलब निधिध्यासन यानी कि जो हमने जाना है उसको अपने आचरण में उतारने की चेष्टा। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ भाषण दे रहा हूँ, ये उतर नहीं पा रहा है, लेकिन कैसे उतरेगा, धीरे धीरे। अब वो जो है ना उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने, ये बंद हो गया तुम्हारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये बंद हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई ते क्षण राम। और वो क्षण का व्याख्या आशु ने इतनी बढ़िया की, उसी क्षण में उठाया, उसी क्षण स्टैंड स्टिल हो गया,
ये जो जोनथ बोलता है ना, स्टैंड स्टिल हो गया कि तय क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण तोड़ा, उसी क्षण उठाया, उसी क्षण चढ़ाया, उसी क्षण छूट तोड़ा, मतलब वो रुक गया, वो क्षण रुक गया, वहीं पर स्टैंड स्टिल हो गया। और वो का वर्षा जब कसी समय चुके पुनि का पछताने, वो कितना लंबा समय लगने लगा, निमिष कल्प समान निमिष बीता है वो सीता जी का, वो मतलब ऐसे बढ़ता गया। तो वो बढ़ा हुआ समय कालो अस्मि को समझने का बहुत अच्छा ये उदाहरण है। और ये नाचिरात से जुड़ता हुआ है, इसलिए दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय से 11वें अध्याय से लाके हम बार बार इसकी व्याख्या करते हैं कि कालो अस्मि 11वें अध्याय में कहते हैं अहम एव अक्षय काल, फिर काल कलयता अहम, ये काल में ही हूँ, ये कृष्ण कहते हैं। तो काल चाहे तेज चले, चाहे रुकता हुआ नजर आए, तो ये जो है मध्य तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, को काल रुका हुआ दिख रहा है, कभी दौड़ता हुआ दिख रहा है, कभी बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। तो ये इसकी जो व्याख्या मॉडर्न साइकेट्रिस्ट करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और हम ये जो नचिरात की बात करते हैं, तो एक दिन उसमें पढ़ा भी हुआ था, एक इनका सूर्य विनय पत्रिका की आशु ने, तब विलंब नहीं कियो जबे हरिणा कुश मारियो, ये बहुत लंबा है। अब ये अगली बार न चिरात की व्याख्या करते समय हम ये जो पापा की दी हुई सूर्य विनय पत्रिका की, तब विलंब नहीं कियो जबे हरिणा कशु मारियो, तब विलंब नहीं कियो केस कई कंस पछारियो, तब विलंब काटो न फंद मोह अंदर के, अब विलंब कारण कवन, ये उलाहना के रूप में जो सूरदास जी कहते हैं। तो कब कब विलंब नहीं किया, उन्होंने कभी विलंब नहीं किया। ये न चिरात जब कृष्ण कहते हैं कि हमें देरी नहीं करता, देरी नहीं करता, तो ये भाव आता है। और यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब कल जो है ये दो अगले बार न चिरात और निवेशय, ये जो 8वां श्लोक है, मई एव मना आधस्त्व मई बुद्धिम निवेश, मेरी बुद्धि को मुझ में निवेश कर। तो ये नई बुद्धि निवेश यानी मनन चिंतन और समर्पित करने का क्या कार्य, आवेशित चेतसाम जो है वो निधिध्यासन है। तो ये 3 टायर हैं, जो 3 टायर हम बनाते हैं, क्या, चित्तमल से चित्त शुद्धि। तो और चित्त शुद्धि कैसे होगी, बुद्धि निवेश के द्वारा। निवेश क्या करना है, कर्म को निवेश करना है, और मनन को निवेश करना है, मन को निवेश करना है, और हमारे हाथों को निवेश करना है। तो कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा हमने निवेश किया। उसके बाद नेक्स्ट टायर में गए तो क्या मिला, हमारा बुद्धि विक्षेप हो रहा है, मतलब मनन करने के बाद भी हम अटेंशन नहीं दे पा रहे। उसका कारण क्या है, डिस्ट्रैक्शन, लिव इन एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन में है। तो डिस्ट्रैक्शन का उत्तर क्या है, कंसंट्रेशन। तो चिंतन करें, निरंतरता की आवश्यकता है। नित्य उपासे अनन्यार चिंतो मध्य, नित्य चिंता, नित्य चिंतन, नित्य चिंतन, कितने बार नित्य चिंतन, अनन्य नेव योगेन माम ध्यायेत, ये तो ध्यान तो करना ही है, लेकिन नित्य चिंतन कर की जो बात कहते तो सेकंड टायर। और थर्ड टायर में तो रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करो कि हमें अविद्या से बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें भक्ति और निर्मल मन के द्वारा अविद्या से विद्या अपने आप प्राप्त होगी। किस तरह प्राप्त होगी कि हम यदि नित्य दास होंगे तो अमरता को प्राप्त करेंगे। और अमरता को प्राप्त करना का जो है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, तो मृत्युमा अमृतगमय करने के लिए कोई स्टेप आगे नहीं लेना है। हम सेकंड टायर को जैसे ही प्राप्त करते हैं तो थर्ड टायर अपने आप मिल जाता है, थर्ड टायर अपने आप मिल जाता है। एमबीबीएस करने के बाद तत्काल अपने को आगे की स्टेप मिल जाती है, क्या आगे करना है, तो एक विधा अपने आप खुलती है। मैं एक आज अनासक्ति की बात की, और हमने अनुशासन की बात की, हमने अभ्यास सिद्धि की बात की, हमने अध्यवसाय के की बात की। इन आकारों को लेकर एक छोटी सी कहानी, कितना समय हो गया, 50 मिनट।
अब नहीं करेंगे, कहानी अगली बार लेंगे। पिछले बार भी यही हुआ था कि कहानी लेंगे, लेकिन मिनट बहुत हो गए। तो ये हम जो अनासक्ति की बात है, अव्यक्त सक्त चेतसाम, और अनासक्ति के लिए ध्यान तो उपासते है ना, और इसके बाद हम अनुशासन, यानी कि हम अविद्या से विद्या की ओर जाने की जब बात करते हैं, तो अविद्या से विद्या की ओर जाने की बात करते हैं, तब पुनः ये बात आती है कि हम अभ्यास सिद्धि करें। अभ्यास सिद्धि के लिए नित्य उपासना की आवश्यकता, और कर्म सर्वभूत हिते रतः, निष्काम कर्म के द्वारा। तो उसके द्वारा किस तरह करना है, तो ये जो है अध्यवसाय के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये चारों जब हमारे जीवन में आ उतरते हैं, तो ये आकार जो है ये कृष्णमय आकार हो जाता है। हमारा जीवन नित्यदास के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, अपने कर्म, ध्यान योग, ज्ञान योग और चित्त शुद्धि के द्वारा हम भक्ति योग को के उस उत्कृष्ट उपासना को प्राप्त करते हैं कि मृत्यु संसार सागर में, जैसा कि कृष्ण में, तेषाम अहम समुद्धरता, उद्धार करता कृष्ण को उस आकार में अपने आप अंदर मानते हैं, अपने आप अमरत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये उद्धार अपने आप ही होता है। ऊर्ध्व, जब हम ऊपर की ओर जाते, अतः ऊर्ध्वम न संशय, उसमें संशय नहीं है। ये 7वें और 8वें श्लोक को न चिरात की व्याख्या, निवेश मनः बुद्धि निवेश की बात हम करेंगे, लेकिन हम अगली बार निश्चित रूप से सबसे पहले वो कहानी को लेंगे जिस कहानी की बात हम पिछली बार भी किए थे और कर नहीं पाए थे, समय पूरा हो गया था। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्ण, ओम जय श्री राम कृष्ण।